हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91484804 9935367374 93 365 24 24 4। आज हम लोग एकोनाइट पार्ट 2, एकोनाइट 230 1000 या 10,000 नंबर की दवा के लक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फीवर के बारे में, बुखार के बारे में। इन दोनों दवाओं में बेलाडोना और एकोनाइट में ही रोगी की त्वचा गर्म रहती है, लेकिन एकोनाइट की त्वचा विशेष रूप से खुश्क और गर्म रहती है। उसमें त्वचा में पसीना नहीं आता। बेलाडोना के में शरीर के ऊपरी भाग में अधिक गर्मी रहती है, परंतु शरीर के ढके हुए अंगों में पसीना आता रहता है। एकोनाइट का रोगी कष्ट से छटपटाता रहता है और उसे मृत्यु का भय हर समय सताता रहता है। बेलाडोना में निम्न अवस्था में रोगी पर अचेतन, झकझोरों और ऐंठन का दौरा सा पड़ता है। एकोनाइट में रोगी को छाती और दिल में तकलीफ बहुत होती है, हार्ट अटैक का असर होता है। जबकि बेलाडोना में सारी तकलीफ़ का केंद्र मस्तिष्क में, सिर दर्द बहुत ज़्यादा, आसानी, पीड़ा। और बेलाडोना में बुखार बहुत तेज़, हाई फीवर, दोनों में, बेलाडोना में भी और एकोनाइट में भी, दोनों में हाई फीवर बहुत ज़्यादा है। 200 एकोनाइट और बेलाडोना 200 में बुखार कम से कम 102, 103, 104, 105 हो जाता है। और दोनों दवा देने से भी बहुत जल्दी लाभ होता है। उसके साथ साथ रस्टाक्स 200, एकोनाइट 200, बेलाडोना 200, रस्टाक्स 200, चाइना हॉर्स 30 या 200, ब्राइनिया 200, यूक्टोरियम पर 30 या 200 बारी बारी से देने से 5 बूंद बुखार में, हाई फीवर में बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। एकोनाइट में रोगी को प्रलाप विकार न होते हुए भी मृत्यु का भय सताता रहता है। मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ, एकोनाइट 200, आर्सेनिक 200 और अस्टाक्स 200 लेने से मृत्यु भय दूर हो जाता है। इसके साथ ही काल्पनिक वस्तुओं से डरता है। काल्पनिक वस्तु, ब्लैक डॉग्स, भूत, चूहा, इस प्रकार दोनों औषधियों का भेद बहुत ही स्पष्ट है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से परिचित कोई भी व्यक्ति इन दोनों औषधियों को अदल बदल कर एक साथ प्रयुक्त नहीं करेगा, लेकिन करने से कोई नुकसान भी नहीं, फ़ायदा होता है। एकोनाइट पीड़ा की भी एक रामबाण औषधि है। यदि हमें दर्द की 3 श्रेष्ठतम दवाओं का नाम गिनाने के लिए कहा जाए तो हम एकोनाइट 30 या 200, कैमोमिला 30 या 200 और काफिया 30 या 200 का नाम लेंगे। एकोनाइट में रोगी को पीड़ा के साथ अत्यंत बेचैनी, फियर ऑफ डेथ, उलझन, घबराहट, पसीना में एकोनाइट 30 और चाइना कार्बोवेट 30 और जलसीमियम 30, डिजिटेलिस 30 और कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा 30 या 200 लेने से बहुत जल्दी 15-15 मिनट पे दवा लेने से छटपटाहट, पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। इसके साथ ही यह किसी का स्पर्श और ओढ़ा हुआ कपड़ा उतारना भी सहन नहीं कर सकता। आप यह कह सकते हैं कि सभी दवाओं में दर्द का लक्षण रहता है, लेकिन यह सही नहीं है। सभी दवाओं में दर्द का लक्षण नहीं रहता है और अत्यधिक पीड़ा का लक्षण तो बहुत ही कम दवाओं में पाया जाता है। ओपियम और स्ट्रामोनियम, थायोसामस,
30 और 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से ओपियम स्टामोनियम सामस 30 या 200 लेने से रोगी को दर्द की बहुत कम शिकायत होती है। कोनाइट की पीड़ा आसानी होती है तथा शाम और रात को यह तो वह बहुत ही अधिक बढ़ जाती। इसके अतिरिक्त एकोनाइट के दर्द में रोगी को कभी कभी पीड़ा के दौरे में अथवा उसके बाद पर्यायक्रम में सुरसुरी, झुनझुनी और संज्ञानहीनता का एहसास भी होता है। दिमाग और माइंड के लिए एकोनाइट 200 और अस्टाक्स 200 में दर्द का लक्षण समान रूप से पाया जाता है, परंतु एकोनाइट में दर्द अधिक रहता है और अस्टाक्स में रोगी को स्पर्श ज्ञानहीनता की शिकायत अधिक रहती है। और अस्टाक्स में रोगी को स्पर्श ज्ञानहीनता की शिकायत अधिक रहती है। स्पर्श ज्ञानहीनता के साथ रोगी को हल्का हल्का दर्द और दुखन रहती है। एकोनाइट के रोगी को इतना भयंकर और काटने वाला दर्द होता है कि वह विकल और हताश उठता है। यहाँ पर एक और लक्षण का उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा। यह लक्षण एकोनाइट में सदैव मौजूद रहता है। यह है भय, विशेषकर मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। रोगी को सड़क पार करने और समाज में आते जाते समय यह भय सताता है कि उसका मरना तय है। रोगी को सड़क पार करने और समाज में आते जाते समय यह भय सताता रहता है कि उसका कुछ अनिष्ट होने वाला है। यह अकारण और अनिर्दिष्ट भय रोगी को हमेशा सताता रहता है। अन्य किसी भी औषधि में यह लक्षण इतना अधिक स्पष्ट और प्रमुख नहीं होता जितना इसमें भय और पीड़ा के कारण रोगी को असहनीय बेचैनी पैदा हो जाती है। आर्सेनिक की बेचैनी के साथ बहुत सुस्ती रहती है और रोगी के जीवन शक्ति का ह्रास भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है, एकदम मरने की हालत में रहता है। रस्टाक्स के रोगी के सिर का पीड़ा इधर उधर हिलने डुलने से कम हो जाती है और इसलिए रोगी दर्द से राहत पाने के लिए हिलता डुलता रहता है। आर्सेनिक का रोगी भी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहता, वह स्थान बदलता रहता है, परंतु ऐसा करने से उसे आराम नहीं मिलता। आर्सेनिक और एकोनाइट के रोगियों की हिलने डुलने या चलने फिरने से कोई आराम नहीं मिलता, लेकिन आर्सेनिक का रोगी एकोनाइट के रोगी जितना भयभीत नहीं रहता है। ज्वर की औषधि के रूप में एकोनाइट का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ है। एलोपैथिक चिकित्सक भी पदाविकारों में एकोनाइट के उपयोग और प्राप्त शुभ परिणामों को देखकर इतना अधिक प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने ज्वर की लगभग सभी औषधियों में इसको शामिल कर लिया था, परंतु शीघ्र ही उन्हें यह विदित हो गया कि कई प्रकार की पदाविकारों में लाभजनक होते हुए भी एकोनाइट टाइफाइड बुखार में बिल्कुल लाभ नहीं करती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।